क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 3 के अंतर्गत आज हम कोलराउस के नियम का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? कोलराउस के नियम का। कोलराउस ने निश्चित तौर पर कुछ विद्युत अपघट्यों के युग्म जिनमें एक आयन समूहों की शून्य सांद्रता पर सीमांत मूलर चालकता ज्ञात की और ज्ञात करके एक नियम दिया जिसे कहते हैं आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। कोलराउस ने वो कौन सा नियम दिया? आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। इस नियम के अनुसार शून्य सांद्रता पर किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के धनायन एवं ऋणायन की सीमांत मोलर आयनिक चालकता के योग के बराबर होती है। इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्य का 100% वियोजन हो जाता है तो वियोजन के फलस्वरूप जो धनायन और ऋणायन बनते हैं उन धनायन और ऋणायनों की सीमांत मोलर आयनिक चालकता का जो योग है वो उस विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता होगी। अर्थात जैसे लैम्डा 0m ये है हमारे उस विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता, तो उस सीमांत मोलर चालकता है वो किसके बराबर होगी? विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर बने धनायन और ऋणायन की सीमांत मोलर आयनिक चालकता के योग के बराबर। हम जानते हैं कि शून्य जो सांद्रता है उस शून्य सांद्रता पर विद्युत अपघट्य पदार्थ का 100% वियोजन हो जाता है। कोलराउस नियम को यह फॉर्मूला दर्शाता है। इस फॉर्मूले में लैम्डा 0m है शून्य सांद्रता पर विलयन की मोलर चालकता और हम जानते हैं कि शून्य सांद्रता पर विद्युत अपघट्य का 100% वियोजन हो जाता है। यहाँ लैम्डा 0c है शून्य सांद्रता पर धनायन की मोलर चालकता और लैम्डा 0a है शून्य सांद्रता पर ऋणायन की मोलर चालकता। शून्य सांद्रता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की सीमांत मोलर चालकता जो लैम्डा 0m है में विद्युत अपघट्य के वियोजन से बने प्रत्येक आयन यानी ये जो धनायन और ये जो ऋणायन है उस ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता का योगदान होता है तथा यह सहभाजित आयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता तथा इससे स्वतंत्र, इसलिए कोलराउस ने इसे आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम दिया। यानी कोलराउस के अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्य का 100% वियोजन होता है तो 100% वियोजन होने पर उसकी सीमांत मोलर चालकता जो वियोजन के फलस्वरूप बने जो धनायन और ऋणायन है उनकी सीमांत मोलर चालकता का योग होता है। इस टेबल को ध्यानपूर्वक देखिए। इस टेबल में कोलराउस ने 298 केल्विन ताप पर कुछ धनायन एवं ऋणायन की जल में सीमांत मोलर चालकता क्या है वो दी है। जैसे इस टेबल में हम देखें कि हाइड्रोजन आयन की जो सीमांत मोलर चालकता है वो 349.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। इसी प्रकार से अगर सोडियम धनायन की देखें तो सोडियम धनायन की सीमांत मोलर चालकता है वो है 50.1। कैल्शियम आयन की देखें तो कैल्शियम आयन की है 119। मैग्नीशियम आयन है उसकी है 106। पोटेशियम जो धनायन है उसकी है 73.5 और इधर की साइड के अंदर ये हमें जो दे रखे हैं वो इन प्रमुख ऋणायनों की सीमांत मोलर चालकता दे रखी है। जैसे OH जो ऋणायन है उसकी सीमांत मोलर चालकता का जो मान है 298 केल्विन ताप पर वो है 199.1 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लोराइड जो आयन है उसकी सीमांत मोलर चालकता है 76.3
सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एसीटेट आयन है उसकी है 40.9। सल्फेट जो आयन है उसकी दे रखी है 160 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जैसे आपको कहा जाए KCl अनंत तनुता पर सीमांत मोलर चालकता क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए KCl के अंदर KCl है वो अनंत तनुता पर दो आयन देगा, एक तो K प्लस आयन और एक देगा Cl माइनस आयन। तो पोटेशियम जो धनायन है उसकी सीमांत मोलर चालकता का मान है 73.5 और Cl है उसका जो मान है वो है 76.3। कितना है 76.3 और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 149.8। यानी पोटेशियम क्लोराइड है उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान उसके जो वियोजन के फलस्वरूप जो आयन बने हैं पोटेशियम और क्लोराइड आयन उनकी सीमांत मोलर चालकता का योग अर्थात 149.8 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा। यही कोलराउस का नियम है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।